तो गाइज आज हम सीखने वाले हैं ओपनिंग एंट्री के बारे में। हमारी जर्नल एंट्रीज में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ओपनिंग एंट्री। व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? ओपनिंग एंट्री होता क्या है, सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है। देखो ओपनिंग एंट्री बेसिकली क्या होता है कि नाम से क्या लग रहा है, ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब सबसे स्टार्टिंग में, सबसे शुरू में पहली एंट्री जो करी जाएगी वो ओपनिंग। लेकिन एक्चुअल में ये ओपनिंग एंट्री क्या सिग्निफाई करता है, क्या दिखाता है, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ले रहा हूँ कि हमने 1 अप्रैल 2019 को बिजनेस स्टार्ट किया था। 1 अप्रैल 19 को बिजनेस स्टार्ट किया था। एंड कब होगा ये ईयर? 31 मार्च 2020 यहाँ पे ख़त्म होगा। फिर अगला ईयर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 20 से। ये कब ख़त्म होगा? 31 मार्च 2021। ऐसे ये ईयर चलते रहते हैं, ईयर बाय ईयर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट चलती रहती हैं। अगर मैंने यहाँ बिजनेस शुरू कराया तो बिजनेस के शुरू में मैंने एक तो कैश ले आया, इंट्रोड्यूस करा मैंने कैश, सपोज 1 लाख रुपीज़ का। ऐसे ही मैंने कुछ बिल्डिंग पे पैसा लगाया 80,000 का। ऐसे ही मैंने कुछ गुड्स भी स्टार्टिंग में लिए थे 50,000 रुपीज़ के। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में इससे बिजनेस शुरू करा था। इसके बाद जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे ईयर के बीच में मैं कुछ एसेट्स, कुछ लाइबिलिटीज़ मेरे आते जाते रहे। कुछ एसेट्स आ गए, कुछ लाइबिलिटीज़ आ गए। ये होते 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 हमारा ईयर एंड आ गया। ये ईयर एंड पे एक बिजनेस के पास एसेट्स भी होती हैं और एक बिजनेस के पास लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। दोनों चीज़ें होती हैं। अब हमारा जब ईयर एंड हो गया, जब हम नेक्स्ट ईयर में आ रहे हैं, अगला ईयर हमारा शुरू हो रहा है, तो ईयर के शुरू में ये पता होना ज़रूरी होता है कि मुझे किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, क्या मेरी एसेट्स हैं, क्या मेरी लाइबिलिटीज़ हैं। मुझे अपनी पोजीशन के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो बिगिनिंग में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मेरे पास जो लास्ट ईयर के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थे या लास्ट ईयर के जो भी बैलेंसेस थे मैं उन्हें आगे लेके आऊँ, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्हें लेके आऊँ इस साल के शुरू में, क्योंकि इस साल के शुरू में फिर मैं फ्रेशली एक तरीके से ले सकता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको पॉकेट मनी मिली मंथ के शुरू में 5,000 रुपीज़। आपने 4,000 उसमें से स्पेंड कर लिए। अब आपके पास 1,000 जो बचे हैं, अगले मंथ के शुरू में 1,000 तो आपके पास हैं, 5 आपको और मिल गए, तो 6,000 हो गए ना आपके पास। आपने लास्ट ईयर वाला 1,000 भी तो आगे लेके आए। सिमिलर सिचुएशन यहाँ है। यहाँ क्या है, लास्ट ईयर के जो भी बैलेंसेज हैं उनको आगे लेके आना है और नेक्स्ट ईयर में बिल्कुल बिगिनिंग में, नेक्स्ट ईयर में बिगिनिंग में हम लोग सारे बैलेंसेस जब नेक्स्ट ईयर में ले आते हैं उसकी एंट्री करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग एंट्री। बात समझे? बेसिकली सभी बैलेंसेस जो लास्ट ईयर के थे वो इस ईयर में फॉरवर्ड करने की एंट्री को ही हम लोग ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। ओपनिंग एंट्री को सर कैसे करना है, क्या इसके रूल्स हैं, एक बार ये समझ लो फटाफट। मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। अब ओपनिंग एंट्री के रूल समझो। ओपनिंग एंट्री जब भी करनी है तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सिस्टम है। इसमें आपको ध्यान रखना है क्या कि ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, सभी एसेट्स डेबिट करे जाते हैं, उसका नेचर भी यही है। एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, सभी लाइबिलिटीज को क्रेडिट करा जाता है, उसका नेचर भी यही है। सभी एसेट्स को डेबिट कर दो, सभी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दो, यही इनका नेचर है। अब आप मुझे बताओ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि एसेट्स अकाउंट डेबिट 2 लाख, मेरे एसेट्स 2 लाख के थे। 2 लाइबिलिटीज, यही तो एंट्री बनेगी, एसेट्स 2 लाइबिलिटीज। 2 लाइबिलिटीज 1,50,000 की मेरी लाइबिलिटीज थी। अब हमें ये चीज़ तो पता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों साइड मैच करते हैं, तो ये मैच करना चाहिए था। जबकि 2 लाख इधर आ रहा है 150, तो अभी तो मैच नहीं हो रहा। इधर 50,000 का और बैलेंस आ रहा है, ये 50,000 क्या आ रहा है मेरा, बैलेंस। तो इसमें बैलेंस को किस नाम से लिखूं, इस बैलेंस को मैं किस नाम से लिखूं? आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा, अकाउंटिंग इक्वेशन में आप क्या फॉर्मूला लिखते हो, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या ये आपका बेसिक एक अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आप मुझे बताओ, एसेट्स यहाँ पे 2 लाख है, लाइबिलिटीज 150 है, तो जो बचा हुआ डिफरेंस है वो क्या है, कैपिटल है या नहीं है? बचा हुआ डिफरेंस क्या होता है, कैपिटल। तो यहाँ से मेरा कैपिटल देखो कितना आएगा, 2 लाख माइनस 150, 50,000 का कैपिटल यहाँ आया या नहीं आया? यही तो मैं बोल रहा हूँ। ये जो 50,000 आया इसको आप किस नाम से लिखोगे, इसको लिखोगे आप लोग टू कैपिटल।
ये हमेशा किस नाम से लिखा जाएगा? कैपिटल के नाम से लिखा जाएगा। तो रूल नंबर 1 तो ये हो गया, सभी एसेट्स डेबिट कर दो, सभी लाइबिलिटीज क्रेडिट कर दो। रूल नंबर 2 क्या होगा? रूल नंबर 2 होगा हमारे पास, इफ द बैलेंस कम्स ऑन क्रेडिट साइड, अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल। इसको क्या ट्रीट करना है, क्या मान के चलना है? कैपिटल मान के चलना है। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एसेट्स हैं 2 लाख और लाइबिलिटीज हैं 2 लाइबिलिटीज। ये आ गई 2,50,000। लाइबिलिटीज कितनी आ रही हैं? 2,50,000। ये कंप्लीट लाइबिलिटीज है इस बार। अब इस बार अगर देखा जाए तो फिर से एंट्री मैच नहीं हो रही। एंट्री मैच क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि डिफरेंस फिर आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है इस बार? डिफरेंस आ रहा है 50,000 रुपीज का। अभी भी 50,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो 50,000 रुपीज का डिफरेंस है ये एसेट साइड में आ रहा है। तो अगर एसेट साइड में डिफरेंस आए तो आप हमेशा इसको कंसिडर करोगे गुडविल। हमेशा इसको क्या कंसिडर करोगे? गुडविल। तो आपको ध्यान रखना है नंबर 3 पे, इफ द बैलेंस कम्स ऑन डेबिट साइड, अगर बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है, इट इज ट्रीटेड एज गुडविल। इसको हमेशा क्या ट्रीट करके चलना है? गुडविल ट्रीट करके चलना है। तो आपको जब भी ओपनिंग एंट्री करनी है तो इन 3 बातों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। 3 बातें कौन कौन सी? कि सभी एसेट्स को डेबिट करा जाएगा, सभी लाइबिलिटीज को क्रेडिट करा जाएगा। इसके बाद अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, यानी कि एसेट ज्यादा है लाइबिलिटी कम है, तो वहां पे आप कैपिटल कंसिडर करोगे। और अगर बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब कि लाइबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स कम है, तो वहां पे आप गुडविल कंसिडर करोगे। ये समझे? अब करते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। जल्दी से हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें ये गिवन है कि कुछ एसेट्स दिए हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख। आप मेरे साथ साथ एंट्री करना। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, स्टॉक 1 लाख, डेटर्स 40,000, बैंक लोन 5 लाख, क्रेडिटर्स 1 लाख। बस इतना लिखा हुआ है और आपको कहा जा रहा है पास ओपनिंग एंट्री। पास ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री पास करो। तो आपको क्या करना होता है? आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या मेरे एसेट्स हैं और क्या मेरे लाइबिलिटीज हैं। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, स्टॉक एसेट, डेटर एसेट, लोन लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एसेट्स हैं और ये लाइबिलिटीज हैं। अब ओपनिंग एंट्री के रूल्स क्या है? ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। सभी एसेट्स को डेबिट कर दो। तो डेबिट कैसे करूंगा मैं लिखूंगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, उसके बाद डेटर अकाउंट डेबिट। अब हमारे पास ये लोन और क्रेडिटर है, तो ये दोनों लाइबिलिटी है, तो 2 लोन अकाउंट, 2 क्रेडिटर अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास 5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास 2 लाख, स्टॉक है 1 लाख, उसके बाद डेटर है 40,000, फिर लोन है 5 लाख, फिर क्रेडिटर है 1 लाख। अब हम लोगों को उसके बाद क्या करना है? इतना करने के बाद ये आपने पहला स्टेप पूरा कर लिया। अब आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल करना है। देखो इस साइड का टोटल करो, इधर का टोटल लिखना नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। टोटल करो 5 6 7 8 840, इधर आ रहा है 840। और अगर इधर का टोटल करूँ, लाइबिलिटीज का टोटल करूँ, तो 5 और 6। तो क्या बैलेंस इस साइड आ रहा है? इधर 840 और ये 6 लाख, तो यहाँ पे 2,40,000 का बैलेंस आ रहा है। 2,40,000 का बैलेंस। और जब भी बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा तो उसको क्या बोलोगे? कैपिटल। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? 2
कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया। नरेशन नीचे पुट डाउन कर लेना। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। ठीक हो गया, ये हमने फॉरवर्ड करा है फ्रॉम लास्ट ईयर। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इस बार आपको गिवन है प्लांट एंड मशीनरी 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। डेटर्स में आपको सेपरेटली गिवन है एक्स वाई जेड 10,000, 20,000, 20,000, ये अलग अलग गिवन है। क्रेडिटर्स एक्स, इसको लेते हैं पी और क्यू, पी क्यू 50,000, 10,000। स्टॉक 80,000, लोन 5 लाख और बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, ओवरड्राफ्ट 20,000 रुपीज। दिस इज सफिशिएंट। इसकी आपको ओपनिंग एंट्री करनी है। अब इसकी ओपनिंग एंट्री करनी है तो पहले एसेट्स और लायबिलिटीज का कैटेगराइजेशन कर लें। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, लैंड बिल्डिंग एसेट, डेटर एसेट, क्रेडिटर लायबिलिटी, स्टॉक एसेट, लोन लायबिलिटी, ओवरड्राफ्ट भी आपकी लायबिलिटी। सही हो गया। तो सभी एसेट्स और लायबिलिटीज हमने आइडेंटिफाई कर ली है। एंट्री करना शुरू करो। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। डेटर्स अब जब अलग अलग होते हैं तो आपको अलग अलग उनका नाम लिखना होगा। जब भी डेटर्स अलग अलग होंगे तो सबका नाम अलग अलग लिखना है। तो एक्स अकाउंट डेबिट, वाईज अकाउंट डेबिट, जेड्स अकाउंट डेबिट, एक्स वाई जेड। मैंने प्लांट मशीनरी लिख दिया, लैंड बिल्डिंग लिख दिया, डेटर लिख दिया। उसके बाद स्टॉक 80,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्रेडिटर है, लोन है और ओवरड्राफ्ट है। 2 क्रेडिटर्स, 2 बैंक लोन, 2 बैंक ओवरड्राफ्ट। लो जी, अब ध्यान देना। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, 10, 20, 20, एक्स वाई जेड है 10, 20, 20, 10,000, 20,000, 20,000, 10, 20, 20। स्टॉक है 80,000, स्टॉक इज 80,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है पी और क्यू। शिट, पी और क्यू क्रेडिटर्स अलग अलग थे, हमने क्रेडिटर लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सही करूंगा। 2 पीज अकाउंट, 2 क्यूज अकाउंट, ये अलग अलग लिखने जरूरी हैं। 50 और 10, 50, 10। उसके बाद बैंक लोन 5 लाख, ओवरड्राफ्ट 20,000। बैंक लोन 5 लाख, ओवरड्राफ्ट 20,000। अब हमें सिर्फ इनका टोटलिंग करनी है और देखना है बैलेंस कौन सी साइड में आ रहा है। यही हमें ओपनिंग एंट्री में करना होता है। जल्दी से इस साइड का टोटल बताएंगे सभी लोग मुझे, अपनी अपनी कॉपीज में करके चलेंगे। 1,50,000, 160, 180, 2 लाख, 280। इधर का टोटल आ रहा है 2,80,000। आई डोंट नो रेड इज विजिबल और नॉट। 280 आई थिंक विजिबल होना चाहिए, इतना भी लाइट नहीं है। 2,80,000। और इधर का अगर करें तो 5 लाख तो यही है, 520, 530 एंड 50, 580। ये आ गया 580। तो इस बार तो लायबिलिटी साइड ज़्यादा आ रही है, यानी बैलेंस इधर आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है। तो 280 माइनस 580 कितना आ जाएगा? 3 लाख। यहाँ डेबिट में करूँगा मैं 3 लाख। और डेबिट में जब भी बैलेंस आता है तो हम क्या लिखते हैं? गुडविल। हम लोग लिख देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट 3 लाख। गुडविल अकाउंट डेबिट 3 लाख। ये हमारा हो गया ओपनिंग एंट्री। ये बेसिक रूल्स हैं। अगर डिफरेंस डेबिट में आ रहा है तो गुडविल लिखना है, क्रेडिट में आ रहा है तो कैपिटल लिख देना है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और बढ़िया एंट्रीज देखेंगे, बढ़िया लेवल की। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सभी अपने 11th वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।